रेखा गुप्ता इस्तीफा दे या दिल्ली की महिलाओं को न्याय दे। जिन जो योजनाएं अभी तक दिल्ली की महिलाओं को मिल रही थी, आज जिस तरीके से इस सरकार ने लाइन में लगाने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विफलता है। और हाय वो कहाँ चला गया, हाय महंगाई डाइन खाए जात है तो हर मुस्कान बड़ी बताए जाते हैं। मुस्किया रही हैं आप हंस रही हैं। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, आप हंस रही हैं। महिलाएं खुद, अरे भाई दिल्ली की महिलाओं में मैं आज बस की यात्रा कर रहा था। महिलाएं इस सरकार को इतना कोस रही हैं कि ये सरकार कहां से आ गई। इससे बेहतर होती कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती। अगर दिल्ली के अंदर जो है महिला अभी लाइन लगे हुए हैं, महिलाओं के लिए पिंक कार्ड बना रहे हैं दिल्ली सरकार, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के बाद और जब से दिल्ली में आई है, ये महिलाओं की ही नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये सिर्फ और सिर्फ देश की महिलाओं के साथ शोषण करने का काम किया है। देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं इन्होंने छलावा करने का काम किया है। जिन जो योजनाएं अभी तक दिल्ली की महिलाओं को मिल रही थी, आज जिस तरीके से इस सरकार ने लाइन में लगाने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विफलता है और इसको साबित कर रही हैं। आप बताइए, पहले महिलाएं बसों में बैठ जाती थी, उनको टिकट लेके और उसके बाद यात्राएं करनी पड़ती थी। अब उनको प्रभावित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से ये ऐसी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सरकार खत्म करना चाहती है। और ये पूरी तरीके से ये बसों का निजीकरण, बसों को प्राइवेटाइज करके इस देश में और दिल्ली में दिल्ली के महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। ये कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। या तो रेखा गुप्ता इस्तीफा दे या दिल्ली की महिलाओं को न्याय दे। आप बताइए, पत्रकार हैं आप, चुप रहिए। पत्रकार महिला है, आप महिला है तो महिलाएं तो धमकाएंगे नहीं, महिला है तो महिला है। आप सवाल पूछ, महिलाओं के बीच में आप गई, महिलाओं के न्याय, महिलाओं के हक की बात पूछी आपने। आप बताइए, आप इस देश की जनता के साथ, आप इस देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश की जनता के साथ अन्याय किया है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप बताइए, लाइन में आज सिलेंडरों में लाइन में लगा दिया गया है। आप ये, अरे हमारे रसोई में कभी चूल्हा जलाया आपने? लकड़ी से खाना बनाई, लकड़ी नहीं, अरे तो महिलाओं की ये बात नहीं है, महिलाओं के रसोई की बात नहीं है, महिलाओं के यात्रा की बात नहीं है। अरे महिलाओं के सफर के साथ खिलवाड़ किया गया, महिलाओं की रसोई के साथ खिलवाड़ किया गया, महिलाओं के गहने और जेवर के साथ खिलवाड़ किया गया। एक ऐसी सरकार जो इस देश में महिलाओं की नहीं सरकार, ना इस देश की जनता की सरकार, ये देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देश की जनता के साथ छलावा किया। और देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी को ले जाके काला चश्मा पहना दीजिएगा। सुने, अरे मुख्यमंत्री को पहना दीजिएगा। रेखा गुप्ता के पास जाती हैं आप? हैं, मिलने जाती होंगी? नहीं, ईडी सीबीआई लग जाए, पत्रकारिता करती हैं आप इस देश की जनता को लूटने का काम करती हैं। इस देश की जनता के साथ महिलाओं का कितना इंटरव्यू लिया आपने? महिलाओं से पूछा आपने क्या सिलेंडर का नहीं? महिला खुश हैं? आप खुश हैं? आप अभी तक बताई नहीं कि अभी तक आप चूल्हा जलाई हैं, आज तक की नहीं जलाई हैं। अरे क्या नाली के गैस से चूल्हा जलेगा? कि लकड़ी और कंडा से चूल्हा गलेगा? आपको सुनिए, अरे भाई दिल्ली का भी मुद्दा है, देश का मुद्दा दिल्ली का मुद्दा नहीं है। आप बताइए, हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, आप चले जाइए तेलंगाना में, महिलाओं को यात्राएं फ्री मिल रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जहां सरकार है, वहां महिलाओं को पिंक कार्ड बनवाया जाएगा। ये पूरी तरीके से सरकार अन्याय कर रही है। और इस सरकार के खिलाफ महिलाएं हो, किसान हो, नौजवान हो, इस सरकार के खिलाफ सड़क पे उतर के काम करेंगे। रेखा गुप्ता जो है महिलाओं के बारे में हित के लिए सोचते हैं ना, मोदी जी भी तो हित के लिए सोचते हैं। भाई ये बन जाएगा, अच्छे से घूमेंगे। ये सरकार हितैषी नहीं है। ये सरकार, आप बताइए, किसान आंदोलन हुआ था, किसानों के ऊपर इस सरकार ने लाठियां बरसवाने का काम किया था। इस सरकार ने महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसवाने का काम किया। कांग्रेस सरकार लगातार, कांग्रेस की जो नीति रही है, लगातार महिलाओं की, किसानों की, नौजवानों की, इस सरकार ने न जवान को छोड़ा, न किसान को छोड़ा, न महिला को छोड़ा। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री की क्या बात है? जब राजा ही भ्रष्ट है तो प्रजा का क्या हाल होगा? तो ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है। और ये महंगाई महंगाई महंगाई, आप महंगाई पे सवाल नहीं, देश के प्रधानमंत्री महंगाई का मान नहीं बोलना चाहते हैं और आप महंगाई को मौज लेना चाहती हैं। आए, आप जो लगातार ये महिलाओं के लिए जो आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन महिला तो खुश है, करें हम लोग खुश हैं, महिलाएं खुद, अरे भाई दिल्ली की महिलाओं में मैं आज बस की यात्रा कर रहा था। महिलाएं इस सरकार को इतना कोस रही हैं
कि ये सरकार कहां से आ गई। इससे बेहतर होती कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो तेलंगाना जैसे मुफ्त महिलाओं को बस यात्राएं मिलती, ना कोई आधार कार्ड दिखाना होगा, ना कोई पिन कार्ड नया बनवाना होता। ये सरकार नीति और नियोजन की सरकार नहीं है, ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट सरकार है और दिल्ली के जनता के साथ अन्याय हो रहा है। हम कांग्रेस पार्टी कल बहुत बड़े प्रदर्शन महिलाओं के साथ और सड़क पे उतर के महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करेगी। अरे हाय वो कहाँ चला गया? हाय महंगाई डाइन खाए जात है तो हर मुस्कान बड़ी बताए जात है। मुस्किया रही हैं आप हंस रही हैं। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, आप हंस रही हैं। अरे भोजपुरी में कहावत नहीं सुनी है? अवधी में अवधी भाषा समझ नहीं आती आपको? ये देश की जनता है, ये देश की जनता सबको बताने का काम करेगी। ये देश की जनता न्याय की जनता है और ये देश की जनता आज सिलेंडर की भी बात करेगी, आज महिलाओं के सम्मान की बात करेगी, बेटियों की बात करेगी, जवान और किसान सब की बात करेगी, हम सब की बात करेंगे।